गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कल मार्केट क्यों गिरा और इसका क्या फर्दर इम्पैक्ट हो सकता है। तो कल बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे लोग डरे हुए थे, सर इस चीज़ में क्या करना चाहिए, इसमें आप कुछ लीड दीजिए कि और गिरने वाला है, क्या क्या हो सकता है, पोर्टफोलियो से बेच के निकल जाऊँ क्या। तो ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है कि जो करेक्शन आई है ये कितना और डाउन साइड दिखा सकता है, ताकि एक अंदाज़ लग जाए कि मार्केट यहाँ से कितना करेक्ट कर सकता है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बना पाए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है उसमें मार्केट वाई मार्केट इज़ फॉलिंग। इस वीडियो में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे वाई मार्केट इज़ फॉलिंग, व्हाट वी शुड डू नाउ, क्या करना चाहिए, डाउन साइड निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना है, वेयर वी शुड बी कॉशियस, विच स्टॉक्स टू अवॉइड, कहाँ अवॉइड करना है, और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि कभी भी मार्केट वन वे रैली नहीं दिखाती है। कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए जिससे करेक्शन आया है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। तो अभी आप देखो कि पहले किसी को कुछ नहीं मालूम होता है, जैसे मार्केट फॉल आती है तो हम इसको लिंक करते हैं कि ये सब दैट कुड बी द रीजंस। तो ऐसे रीज़न जो है हमने ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए। तो अभी देखो सबसे पहला है कि टेक्निकल, अभी तो सबसे पहला है कि रैली वन वे रैली हुई थी। वन वे रैली हुई थी जिसमें आपको आप छोटे मोटे स्टॉक्स, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, आप म्यूचुअल फंड की बात करो, स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करो, मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है। ठीक है, तो एक तरह से मार्केट जो है ओवरबॉट हो गया था। जो एक बफेट जी का इंडिकेटर है, द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, वो भी बता रहा था कि मार्केट जो है, स्टेटमेंट है इसमें, द बफेट इंडिकेटर इंडिकेट्स पोटेंशियल ओवर वैल्यूएशंस, कंसर्न्स अराइज पर्टिकुलर इन द स्मॉल एंड माइक्रो कैप सेगमेंट विद स्टीव वैल्यूएशंस। तो वो फेवरेबल नहीं था। ठीक है, इसके बाद अभी जो न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ ये चल रही है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसका जो है बताया भी गया कि केरला रिपोर्टेड 292 न्यू एक्टिव कोविड-19 केसेस एंड 3 डेज। तभी आप देखो कि ये जो न्यूज़ है, हो भी सकता है कि कोविड केसेस बढ़ रही है, लेकिन एक ही न्यूज़ पे मार्केट जो है बार बार रिएक्ट नहीं करेगी। जब जब घर में पहली बार चोर चोरी करता है तो मालूम नहीं होता, लेकिन जब दूसरी बार करने वाला होता है तो लोग कॉशियस होते हैं। तो कैसे ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए, लोग अवेयर हैं, तो उतना फॉल कोविड के कारण नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो ये टेंशन तो हमेशा पार्ट एंड पार्सल है, हमेशा कभी न कभी आती ही रहती है। तो ये जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन शिपिंग रूट्स इन द रेड सी रीजन राइजिंग आउट हाउथी मिलिटियाज फ्रॉम द येमन। तो ये आपका टेंशन चल रहा है। तो मार्केट जी डी पर हम बताया, आरबीआई के भी जो है कुछ नॉर्म्स जो है आते रहते हैं, जिसके कारण जब मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी यूजिंग द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एएफ रूट टू प्रोलॉन्ग देयर लॉन्स। तो ये सब रीज़न है जो मैंने पढ़ के बताया आपको। अभी हम देखते हैं कि मार्केट में जो भी निगेटिविटी आई है, जो आप देख रहे हैं, जो कैंडल आपको देख रहा है कि काफ़ी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कहाँ तक गिर सकता है। तो हमने एक पूरी रैली को जो है देख रहे हैं कि ये रैली फर्दर कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची हमें मालूम चल रहा है कि इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो हमें दिख रही है कि ये यहाँ तक जो 23% रिट्रेसमेंट है, 20,950 तक मार्केट जो है एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। यदि इसके नीचे करेक्शन, इसके नीचे क्लोज करता है, मार्केट में फर्दर करेक्शन आएगी और वो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज 20,760 तक फॉल कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे 3 लेवल लगते हैं जहाँ पे मार्केट जो है जो पॉज ले सकता है। एक है 20,950, 20,900 और 20,760। दीज आर द पोटेंशियल लेवल्स जहाँ तक मार्केट एक डिप मार सकता है। जब तक 900 के नीचे क्लोज नहीं करता मार्केट, तब तक हम बोलेंगे मार्केट इज़ मेजर अप ट्रेंड। यदि ये लेवल टूट जाता है, ये सब लेवल, ये खासकर 900 और 760 लेवल टूट जाता है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट में एक सेल ऑन रैली की मार्केट बन गया है। ठीक है, अभी तक भी मार्केट जो है एक मोटा मोटी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, क्योंकि हो सकता है कि एक डिप आने के बाद वो एक जो है स्टॉक जो मार्केट जो ब्रेड्थ है फिर से पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अभी का जो करेक्शन आया है वो फर्दर एक जो है फॉलोअप करेक्शन जरूर दिखा सकता है। तो ऐसे ऐसे केसेस में जो है
हमें कॉशियस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जिसमें वन वे रैली हुई थी, खासकर पीएसयू सेक्टर में जो बहुत मल्टीफोल्ड पैसा बना है, जहाँ पे आपको बिजनेस की विजिबिलिटी या फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं दिखते हैं जितने होने चाहिए, तो वहाँ पे कॉशियस रहना है। तो कल बहुत सारा स्टॉक गिरा था, आईआरसीटीसी गिर रहा था, पीएफसी गिर रहा था, आईएफसी गिर रहा था, आईआरईडी जो नया है वो गिर रहा था। बहुत सारे मार्केट में काफ़ी निगेटिव था, लेकिन जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है वहाँ पर डाउन साइड बहुत लिमिट दिखा। जैसे टाइटन देखो आप, वरुण वीज कल न्यूज़ अच्छी चल रही थी, वो स्टॉक ने 15-16% का मूव दिखाया और 10% के आसपास उसने क्लोजिंग दिया है। तो जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पे आप जो है बने रहिए। मार्केट में करेक्शन टाइम टू टाइम ऐसे आते ही रहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में कर रहे हैं। यदि आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है तो डरने की बात नहीं है, उसमें तो आपको जो वीक प्लेयर को समय के साथ आउट करते रहिए और अच्छे स्टॉक्स को पोजीशंस जो है उसमें स्केल अप करते रहिए। यदि आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है तो आपको कैपिटल पे ध्यान रखना है, वहाँ पे एक्शन फास्ट लेना है। कल भी आपको थोड़ा सा पार्सली क्वांटिटी रिड्यूस करना चाहिए था, या जो सबसे वीकेस्ट स्टॉक है आपको उसको पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। मान लो कि अदानी के शेयर से बहुत भाग गए हैं और अभी भी निगेटिव सेंटीमेंट बना ही हुआ है, तो वहाँ पे वी हैव टू वेरी कॉशियस। तो ये हमने देखा निफ्टी में। निफ्टी बैंक देखो तो निफ्टी बैंक भी सिमिलर लाइन में आपको दिख रहा है कि ये करेक्शन जो है जो बेरिश इंगल्फी बना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ बेरिश इंगल्फी बना है, ये फर्दर करेक्शन आपको दिखा सकता है। तो मैंने एग्जैक्ट लेवल भी लेकर आया हूँ कि मार्केट यहाँ से कितना गिर सकता है, ताकि टाइम भी सेव हो और आपको लेवल्स मिल जाए। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के देखें तो निफ्टी मुझे लगता है कि 21,150 ट्रेड कर रहा है। इसकी सपोर्ट 20,950, 20,900, 760 तक है। और यदि फर्दर करेक्शन आया है तो अभी वीडियो एनालिसिस हो सकता है कि आप कुछ दिनों के बाद भी देखें, तो ये वीडियो एनालिसिस आपके लिए यूज़फुल है। तो हमने एक डीप डाउन साइड दिखाया कि 20,545 तक मार्केट जो है वो करेक्ट कर सकता है, और पुल बैक जो है 21,000, यदि उसमें कोई अपसाइड मूवमेंट आती है तो 21,300 तक आ सकता है। तो जब तक 21,300 380 को ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक मार्केट जो है आपका एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो जो है सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी है कि मार्केट वहाँ से सस्टेन नहीं करेगा, फिर से गिर जाएगा। तो अभी जो है अपसाइड प्रोटेक्टेड है, डाउनसाइड की मूवमेंट अभी देखी जा सकती है। निफ्टी बैंक जो है 47,445 पर क्लोज किया है। इसमें मुझे सपोर्ट दिखता है 46,815, 46,390 का सपोर्ट है। और जिसमें पुल बैक आती है तो निफ्टी बैंक आपको 47,725 एंड 47,910 तक आ सकता है। तो ये हमने आपको बताया था, अभी हमने किस पॉइंट पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि मार्केट क्यों फॉल हो रहा है, कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई ना कोई कुछ न्यूज़ से लिंक कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो न्यूज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आते ही रहते हैं। तो हमें अपना पोजिशन देखना है, अपना पोर्टफोलियो देखना है। आप कोई एफ का पोजिशन है तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन, यदि आपका पोजिशन एफ क्वेश्चन है और वो आपने बुलिश कॉल लिया था तो उसको आप जरूर काटिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से फर्दर करेक्ट कर सकता है और आपके कैपिटल को डैमेज कर सकता है। व्हाट्स वी डू नाउ, तो हमने बताया कि आप अच्छे स्टॉक से इन्वेस्टेड रहिए। आपका ट्रेडिंग जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा लो कर दीजिए, क्योंकि मार्केट जो है अभी फेवरेबल नहीं है। और हाँ, आप डाउन साइड में काम कर सकते हैं, यदि मार्केट गिर रहा है तो आप यदि ऑप्शन में काम करते हैं तो पुट का पोजीशन ले सकते हैं, या आप शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अभी भी मार्केट जो है मेजर अप ट्रेंड में ही है, ये करेक्शन थोड़ी सी आनी ही थी जो आई है। डाउन साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी बता दिया। वेयर शुड बी कॉशियस, हमने बताया कि जो स्टॉक में काफ़ी रैली हो चुकी है, पीओसी सेक्टर है जिसमें साइक्लिकल बिजनेस है, जिसमें ट्रेडिंग स्टॉक है, वहाँ पे आप जो कॉशियस रहिए। विच स्टॉक्स अबाउट भी हम बता दिया आपको। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारा जो है, जो स्टॉक आपकी विश लिस्ट में था जिसको आप नहीं ले पा रहे थे, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए कि बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में जो आप नहीं ले पा रहे थे। मान लो कि आप टाइटन नहीं ले पा रहे थे, वीवीएल नहीं पा रहे थे, या बहुत सारे स्टॉक फंडामेंटली है, बजाज फंड नहीं ले पा रहे थे, तो जो आपकी विश लिस्ट में था लेकिन महंगा था और इस करेक्शन में आपको मिल रहा है, उसको स्लोली आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए। तो मुझे लगा था ये एनालिसिस जरूर आपको हेल्प किया होगा। यदि आपको हेल्प किया होगा, अच्छा लगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ सजेशंस है, फीडबैक जरूर कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे देखना चाहते हैं, कहीं स्टक कर गए हैं, जरूर कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जगदीश स्ट्रॉन्ग क्लासेस। आपको सीखना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdishha.com। कुछ भी डाउट है तो हमें फ़ोन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये एजुकेशन पर्पज़ का था। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।